नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम को कंडक्ट भी करवाया जा चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं जिनका भी एग्जाम अपकमिंग डेज के अंदर है। उनको मिनिमम कितने अटेम्प्ट करके आने चाहिए जिससे कि एक एवरेज स्कोर उनका ऐसा बन जाए कि वो कट ऑफ को क्लियर कर ले। और दूसरा, अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसके बेस पर क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर कट ऑफ कितनी आपकी जा सकती है। तो चलिए इन दोनों सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम, आपका लेवल कैसा आ रहा है, एवरेज अटेम्प्ट कितने किए जा रहे हैं, एवरेज अटेंडेंस आपकी क्या चल रही है, आगे नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, और स्कैम करने वाले बच्चे कितने हैं जो कि उस एग्जाम के अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, तो स्कैम वाले बच्चे तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। जैसे कि आप वाले एग्जाम के अंदर कानपुर और आगरा के अंदर भी पकड़े गए थे स्कैम करते हुए। सो ये बच्चे आपके एक्स्ट्रा हर एग्जाम के अंदर रहते हैं और ये थोड़ा बहुत जो है वो एग्जाम के ऊपर असर डालते हैं। तो इनको हम अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। सो स्टार्टिंग के डेज के अंदर जो आपको एग्जाम देखने को मिला था फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता जा रहा है, एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट होता जा रहा है। ठीक है, सो अभी तक के बेस पे अगर मैं लेवल ऑफ एग्जाम की बात करूं तो वो स्टार्टिंग में इजी था, जो कि अब बढ़ता बढ़ता कहां पर मॉडरेट पर आ चुका आपका। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के डेज के अंदर आपको जो एवरेज अटेम्प्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एग्जाम जो क्वेश्चन, जैसे 18 तारीख का जो एग्जाम आया था उसके अंदर जो क्वेश्चन थे उनको काफ़ी घुमाया हुआ था। तो इसी तरह का जब एग्जाम आपको मिलने लग रहा है आगे आने वाले वक्त में, सो वहां पर जो एवरेज अटेम्प्ट है वो भी आपका घट के आ रहा है। सो ऐसे में अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की टोटल की बात करें तो आपका यहां से 60 से 65 जो है वो एक बच्चा एवरेज अटेम्प्ट वहां पर करके आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे एक बात बोलेंगे कि एवरेज अटेम्प्ट जो है वो मैंने तो, मेरा 65 नहीं है, मैंने तो 90 करके आया हूं, मैं 85 75 पता नहीं मैं कितने ही करके आया हूं। ठीक है, बट वो कहते हैं ना कि यार एक बार ऐसे हाथ रख के तुम ये बताओगे कि तुम्हें लगता है कि तुम 95 करके आए हो और तुम 95 में से 95 तुम बिल्कुल ठीक करके आए हो। अगर नहीं, तुम्हारा अगर मन मांगता है ना तो तुम ये बात बोलो। ठीक है, हवाबाजी के लिए मत बोलना, ठीक है, किसी को दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए मत बोलना। बस आज खुद से सच बोल के देखो, तुम्हें पता लगेगा कि 95 में से सब कुछ उड़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे, और लास्ट में से 65 पे आके आप बच गए हो। और फिर आप हिसाब लगा रहे हो यार बात तो ठीक ही कह रहे थे वो, हवाबाजी में कुछ नहीं है, और एवरेज हम 65 के ऊपर आ गए। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं ना जो मतलब ये बोल रहे हैं कि यार मैं 65 मैं 85, और कई तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भाई बस मैं सब कुछ उड़ा ही आया। ठीक है, सो उनके भी तंबू उड़ी जाएंगे जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो एवरेज जो है वो 60 से 65 नॉर्मली बच्चा इतना करके आ रहा है एवरेज में। ठीक है, एवरेज अटेंडेंस की बात करें तो देखिए अटेंडेंस क्या होगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। बट अगर आप एक कंबाइंड लेने की कोशिश करते हो कि यार अगर आप सारे सेंटर्स को या सारे जोन्स की अगर आप इकट्ठी बात करते हो तो अप्रोक्सीमेट आपके यहाँ पर हम लेके चलते हैं 60% आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर है। ठीक है, अपकमिंग डेज के अंदर अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अटेंडेंस तो 80 चल रही है, तो जरूरी नहीं अभी 80 चल रही है, ग्राफ स्लाइटली डाउन हो गया, आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर तो वो वापस से कम हो जाएगी। सो फिलहाल के लिए हम 60% यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी काम यहां पर नहीं करेगा, वो लास्ट की बात है, और स्कैम वाले भी लास्ट की बात है। इन दो चीजों के ऊपर हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम अगर मॉडरेट रहता है आने वाले टाइम के अंदर भी सेम पेस के साथ अगर आपका चलता है और एवरेज स्कोर 60 से 65 के बीच में रहता है, 60% अटेंडेंस के साथ ही अगर आप एक फिक्स्ड रेशियो के साथ चलते हो तो अनरिजर्व को यहां पर, तो अनरिजर्व जो होगा ना उसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं 60 से 65 के बीच में जाने की उम्मीद है। ठीक है, कि अनरिजर्व जो है ना 60 से 65 के बीच में रहने की उम्मीद है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अब कुछ काम यहां पर क्या होगा, तो एवरेज अगर मैं बताता हूं, अगर आप एवरेज, ठीक है, अगर एवरेज कोई भी बच्चा जो है वो 55 टू 60 के बीच में भी अगर वो अटेम्प्ट करके आ रहा है, ठीक है, अगर 55 से 60 के बीच में भी वो अटेम्प्ट करके आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज भी, सो यहां पर उसके वो कहते हैं ना बिल्कुल पक्के चांस लग रहे हैं कि वो यहां पर जॉब ले लेगा। रहा सा कुछ काम है यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी आपका करेगा, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट जो सारी चीजें देखते हुए लग रही है ना वो लग रही है 60 से 65 के बीच में जो आपकी जो है ना स्कोर है ना आपका वो घूमने वाला है, कट ऑफ वाला खेला। ठीक है, और
एवरेज अगर मैं आपके अटेम्प्ट की बात करूं जिनका भी अपकमिंग डेज के अंदर आने वाला एग्जाम है, तो अगर वो 60 से 62 के बीच में अटेम्प्ट कर लेता है या फिर 55 से 60 के बीच में वो रहता है, 55 प्लस वो जितना भी जाएगा, जितना भी आगे बढ़ेगा ना, उतना वो नौकरी के बिल्कुल 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 पास चला जाएगा, ठीक है ना। सो आप 60 के करीब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आप 60 के करीब अटेम्प्ट करोगे तो आप कट ऑफ के बिल्कुल बिल्कुल चिपक जाओगे, क्योंकि कुछ नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होगा, कुछ आपको वैसे भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप अपने आप का टारगेट अगर एक एवरेज अगर स्कोर का या एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, तो आप 60 के आसपास का अगर आप एवरेज लेके चलते हो, अगर आपके ठीक आ रहे हैं, आप अपने सवाल मिलाते हो और बिल्कुल वो कहते हैं ना सब कुछ हटा के, नेगेटिव वेगेटिव हटा के, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने 60 सवाल मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल ओके हो जाएंगे, ठीक है, या 62 सवाल बिल्कुल ओके हो जाएंगे, तो आपकी नौकरी आपसे कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं छीन सकता, अगर यही रेशियो आपका चलता रहेगा तो, ठीक है। सो 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 60 भी हो सकती है आपकी, 61, 62, 63, 64, 65 अनरिजर्व की मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बीच में ही सारे घूमने की उम्मीद है। और एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप 55 से 60 के बीच, 55 से ऊपर वाले जितने भी अटेम्प्ट करेंगे उनके कहीं ना कहीं चांस होंगे नौकरी मिलने के, और जो 60 के आसपास या 60 से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उनके भी यहाँ पर पुख्ता चांस होंगे कि उनको यहाँ पर नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो बिल्कुल ही कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक बैठ लग जाएंगे, बिल्कुल ही उसके नज़दीक लग जाएंगे, ठीक है। साथ में बात करें कट ऑफ इस बार आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, आपकी अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 60 के आसपास अनरिजर्व की बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ 60-65 के आसपास ही आपके घूमने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को जो है अटेम्प्ट करके आओ। साथ में दूसरी चीज़, नेगेटिव से आप बचने की खास कोशिश करना। अगर आप 95 करके आ रहे हो तो और नेगेटिव करवा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, इसके बजाय नेगेटिव कम करके आप एक्चुअल में ही 60 से 65 राइट करके आओ, ठीक है, जिससे कि इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिले, क्योंकि आप जितने गलत करोगे ना उतने ही आपके सही भी डाउन होते जा रहे हैं, गलत के साथ कटते जा रहे हैं। सो नेगेटिव के चांस आप वहीं लो जहां पर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल ही सफ़ेद कागज हूँ और इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, सफ़ेद नहीं छोड़ना, तो आप जय माता दी हाथ पे यूं चूम के और मंत्र बबूत सब कुछ करके आप कर सकते हो। इसके अलावा जिसने भी जेन्युइन तैयारी की है और जिसको लगता है कि हाँ वो मैं मेहनत से 65 के करीब या 66, 70 जितना भी आप ऊपर बढ़ सको वो अलग बात है, बट 60 से 65 के बीच में हाँ मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, वो यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्ट करके आए, वो नेगेटिव की तरफ ना भागें, अपने मन को ना ललचाएं कि यार तू 2 और कर ले, 2 और कर ले, 2 और कर ले, ठीक है, क्योंकि उसका कई बार नुकसान भी हो जाता है आपको, ठीक है। सो ये था पूरा एनालिसिस अभी तक के बेस पे कि कितनी कट ऑफ अनरिजर्व की जा सकती है, इसी बेस पर कितना आपको सेफ स्कोर अटेम्प्ट करके आना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।